हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई वॉरियर आईएएस ग्रुप। जैसा कि हम लोग जो है आप लोग के लिए जो है विजन आईएएस हिंदी मीडियम का टेस्ट करवा रहे हैं अपने चैनल पे। ये इसलिए है क्योंकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास जो है टेस्ट होगा, मटेरियल हुआ नहीं पहुंच पाते हैं। ऑनलाइन वो तैयारी कर लेते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए या जो बेस्ट है आप लोग के लिए जो भी इंस्टीट्यूट उसका मैं टेस्ट लेके आया हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले के लिए रिजल्ट बहुत कम है। क्यों रिजल्ट कम है? क्योंकि सही सोर्स उनके पास नहीं है। और विजन आईएएस एक अच्छे सोर्स है आपका यूपीएससी के लिए। आप विजन आईएएस के ऐप पर आप जाके देख सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टॉपर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैं आपको लेके आया हूँ विजन आईएएस का ये आपका फुल टेस्ट सीरीज। और हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं, ये चौथा टेस्ट है, सॉरी 2 टेस्ट कर चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट है। ओके, और मैं आपको टोटल 35 टेस्ट है, आपको 28 मई का आई थिंक एग्ज़ाम है, उसके पहले मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो आज जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी मीडियम के लिए। पहला क्वेश्चन है कि इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार अग्निज चट्टान पाई जाती है। ओके, यह मृदा सामान्यतः उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्र में मोटे कणों वाली संरचना के कारण इसकी उर्वरता कम होती है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सा जो है मृदा के लिए संदर्भित करता है? तो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब जो होता है फैक्ट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, लेकिन मैं आपको इसको ट्रैक करने के लिए बता रहा हूँ। क्या कह रहा है? दक्कन का पठारी क्षेत्र, दक्षिण दक्कन के पठार के दक्षिण, ठीक है, और पूर्वी भाग, ठीक है। तो देखिए, दक्कन के जितने भी हैं वहाँ पर क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। ओके, तो पहाड़ी क्षेत्र से जो मृदा निकलेगी वो क्या होगी? उसमें जो है पहाड़ का जो कण होगा वो होगा, राइट? आप समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में अगर पहाड़ के छोटे छोटे मृदा में कण होंगे उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी, उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी, साथ में वो लाल मृदा इसलिए होगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं खनिज से भरपूर होते हैं। तो खनिज में तो आपको आयरन भी आ गया ना, आपको आयरन आ गया। तो आयरन का कलर क्या होता है? ठीक है, हल्का भूरा होता है। तो भूरा होने के कारण मान लीजिए जाए कि जो मृदा है उसमें भी तो आयरन की मात्रा आ गया। तो आयरन की मात्रा आने के से उसमें जो अगर हल्का ह्यूमस आएगा, हल्का अगर बारिश होता है ह्यूमस आता है, तो वहाँ की मृदा क्या होगी? लाल दिखाई देगी। तो इसीलिए जो है वहाँ की मृदा लाल होगी। तो इसका आंसर सी इसलिए निकल के आ गया ना कि लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। ये उस मृदा का गुण बताया गया। तो उसके आधार पर जो है हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दिया। हाल ही में सुर्खियों में रही खेलो इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। सही बात है, तभी तो ये खेलो इंडिया का संदर्भ पूरा होगा। दूसरा, यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये भी सही है। देखिए,
ये खेल का कोई भी रिलेटेड होगा तो वो खेल मंत्रालय के ही अंतर्गत आएगा। तो आपका जो है खेलो इंडिया का हो गया, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। जो भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो आप हमें जो है पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ई वॉरियर आईएएस पर जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा, और वहाँ पर आपको कई सारे मटेरियल, यूपीएससी का मटेरियल आपको ऑलरेडी पोस्ट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ओके। भारत में काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यह मृदा उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटी में विस्तृत है, ठीक है। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, ओके। चलिए, ये जो है काली मृदा के बारे में हम लोग संदर्भ है। तो काली मृदा कैसे होगा? अगर क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो काला कब होगा? जब उसमें राख होगा। राख कब आएगा? जब वहाँ पर जो है ज्वालामुखी या कोयले के ऐसे भंडार हो, कोयला के भंडार में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो खनन में दूसरे मृदा आ जाता है। तो क्या होगा? हल्का आता है, वहाँ का काला रहता है। लेकिन जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो वहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका वो मृदा काली होगा, क्योंकि वहाँ से लावा निकलेगा, लावा उस एरिया को में फैलेगा, तो फैलेगा वो, फिर जो है ठंडा होने के बाद वो राखी तो बनता है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी भारत जो है, हिमालय, वो तो ज्वालामुखी से नहीं बना है। वो जो है आपके जब इंडियन प्लेट जो है और यूरेशियन प्लेट जो है टक्कर हुआ था तब बना था ना वो, तो वो तो नहीं होगा। और वहाँ के अगर वो नहीं होगा तो नदी घाटी में वो जो उत्तरी मैदान जो है गंगा नदी घाटी में, तो वो विस्तृत भी नहीं होगा, पाया नहीं जाएगा। यहाँ का मृदा क्या होगा? गंगा नदी घाटी के भूरी होगा, क्योंकि वो हिमालय के द्वारा लाई गई जो नदियाँ हैं हिमालय का, उसके द्वारा लाई गई मृदा है और अधिक उपजाऊ भी है। तो ये गलत हो जाएगा पहला, तो इसलिए आंसर बी होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा माइंड से। चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तटवर्ती व्यापारिक पवनों का वर्ष भर प्रभाव, ठीक है। वर्षा का एक समान वार्षिक वितरण, तो आपका इसका आंसर सी होगा, दोनों होगा। वो चीन कहाँ पड़ता है? 23.5 डिग्री से ऊपर पड़ता है। सूर्य हमेशा कहाँ रहता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक होता है। तो जो जब यहाँ जाता है तो क्या रहता है? उष्णकटिबंधीय रहता है, उसके ऊपर थोड़ा जो है लो होते जाता है, तो इसीलिए, ठीक है। तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सर्दियों की सुबह तापमान के व्युत्क्रमण कारण घना कोहरा होता है। यह मैदानी इलाकों का एक विशेषता है और यह पर्वतीय इलाकों में नहीं दिखाई पड़ती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? ये गलत है। और ऐसे अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पर स्ट्रीम वर्ड है, वहाँ से भी ये गलत कर सकते हैं। ये गलत क्यों है कि ताप का जो व्युत्क्रम है वो दो मैदानी और पर्वतीय भाग दोनों में दिखाई देती है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा, पहला सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 20% से अधिक भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
चलिए आगे, उसके आगे चलते हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है वो लगभग 60 डिग्री है। तो देखिए इसमें पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, चूँकि भारत विश्व का 2.4% ही भूभाग अपने पास रखे हुए हैं, तो पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि आप जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है आप को तो ये पता होगा, क्योंकि ये समान जीके में भी आता है। तो पहला अगर और तीसरा गलत हो गया तो आंसर क्या बचा? दूसरा। तो दूसरा किस में है? सी में। आंसर सी हो गया। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कि जिन लोगों को जो है यूपीएससी का या फिर दूसरे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आपको बुक वगैरह चाहिए, जैसे बीपीएससी, एसएससी वगैरह, जितने भी रेलवे वगैरह का बुक या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। आप मेरा नाम लीजिएगा, आपको ये डिस्काउंट कर देगा। आपका ओम फोटोशॉप एंड बुक स्टॉल है ये, ठीक है। 7वां, ऊर्जा के संबंधी स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः क्षोभमंडल तक ही सीमित रहती है, ठीक है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होती है, तो ये दोनों सही है। ओके। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप खंड की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से प्राचीन नाइट्स व ग्रेनाइट शहरों से बना है। पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्वी में कार्बी एंगलोंग पठार इसके विस्तार हैं, तो ये दोनों सही है। आंसर सी। महासागरीय धाराओं का संचालन किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है? पवन की गति, समुद्र की लवणता, कोरियोलिस बल। तो इसका आंसर जो है होगा तीनों होगा, क्योंकि ये तीनों प्रभावित करता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पर आप आगे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आप जो है सपोर्ट करते हैं तो चूँकि इनको जो है ये चैनल को आपको बन के पहुँचाएंगे तभी मैं आपको जो है लाइव आ सकूँगा। तो अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, बन के पहुँचेगा, तो मैं आपको लाइव आके सारे टॉपिक और सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाऊँगा। ओके। मृदा में जैविक पदार्थों का अपघटन के संदर्भ में ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, इसको पहले आप जो है घेरा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि ये जो है क्वेश्चन को गलत करवाता है। कभी कभी पूछता है सही है, कभी कभी पूछता है सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उनको आंसर देने की जगह कुछ और आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो 10वां का आंसर होगा डी, शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। ओके। ये सब क्वेश्चन को कैसे ट्रैक किया जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन अगर जो नहीं आ रहा है उसको कॉमन सेंस से बनाया जा सकता है यूपीएससी में, तो मैं उनका जो है पहले कर चुका हूँ। और अगर जो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उनको समझाते रहूँगा। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अविरत अस्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है, ठीक है। इसका निर्माण पश्चिम से पूरब की ओर समान प्रवणता के साथ हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा दूसरा गलत है,
पहला सही है, तो आंसर ए होगा। ये क्षैतिज संस्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी के भूपर पट्टी के संचालनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमि का निर्माण करता है। तो ये जो है उनके जो है गुण का बारे में बताया गया है। तो ये आपका इसका आंसर सी होगा। परत आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। यह मृदा की महीन और अधिक उपजाऊ शीर्ष परत को हटा देता है। इसके कारण उत्खनन भूमि स्थलकृत का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 13 का तीसरा गलत है, तो जो है आंसर ए होगा 13 का। निम्नलिखित में से कौन सा शिलीभवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन है? 14। तो इसका आंसर ए होगा। यह तलछट के ठोस होने के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जेट धारा का आरंभ होना, हिमालय के ऊपर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब का विकास होना। तो इसका पहला गलत है, तो इसलिए आंसर बी होगा। जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 16 पूर्वी जेट धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जेट धारा दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है। पूर्वी जेट धारा भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने के लिए उत्तरदायित्व है। तो जो है पहला गलत होगा, दूसरा सही है। तो आंसर बी 16 का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। कृषि वानिकी तो यह कृषि वानिकी जो है एक ही भूमि पर वृक्षों और कृषि फसलों का उगाना, सही। फार्म वानिकी अपनी कृषि भूमि पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वृक्षों को लगाना, सही है। शहरी वानिकी शहरी केंद्रों और उनके आपस सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्ष लगाना। तो इसका आंसर ए होगा, तीनों सही है। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं, ठीक है भाई। ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के कारण होता है, ये भी सही है। ज्वार भाटा जो होता है ये ज्वारंध मुख से प्रदूषित जल को हटाने का में सहायक होता है। तो ये तीनों सही है, आंसर होगा डी। बोल्ट्जमैन पदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। सीवी रमन यह पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है।
तो देखिए एकमात्र जब भी आ जाए, ये सब मैं आपको स्ट्रीम वर्ड बता चुका हूँ, एकमात्र, केवल, ये सब आ जाए तो ये क्वेश्चन जो होता है हमें, जो ऑप्शन होता है वो हमेशा गलत होता है। तो दूसरा गलत होगा तो पहला सही है, आंसर ए होगा। 19 का 20 का जो हो गया, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भांगर पुराना जलोढ़ से बना है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकर कहा जाता है। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेप और ये उपजाऊ होता है। तो ये दोनों सही है, आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेलेमाइट कंदारों की फर्श के ऊपर की ओर बढ़ता है, सेलेक्टाइट छत से लटकते हुए बनते हैं। तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकट ग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में यह केवल गुजरात, ठीक है, तो केवल गुजरात में पाया जाता है। SIMBA एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है। तो यह जो है आपका तीसरा जो है वो सही, एक मिनट, पहला सही जो है नहीं है, ठीक है, पहला गलत है। तो आपका पहला अगर हम गलत करते हैं तो देखिए पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर बी। ओके, ये क्वेश्चन आपको शायद 2017 वाला में क्वेश्चन में भी ये आया था, जो 22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो उसके जब आप एक्सप्लेन देखिएगा UPSC का जो 2017 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो उसके एक्सप्लेन अगर आप देखते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है E-वॉरियर IAS, वहाँ से जुड़कर आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से इस टेस्ट सीरीज का जो है सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। भारत के सैन्य परमाणु समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकसित करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौता है? तो ये फैक्ट का क्वेश्चन है। तो ये देखिए असैन्य परमाणु समझौता किन के साथ है आपका? पहला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कनाडा के साथ है, ठीक है, और इजराइल के साथ असैन्य परमाणु समझौता नहीं है, ठीक है, तो जापान और वियतनाम। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, सी आंसर होगा। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा द्वारा प्रभावित होता है, पेरुवियन धारा, ठीक है। एल नीनो की घटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून
कि आगमन में देरी होती है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, आंसर होगा सी। कैरोसियो धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जापान के तट से प्रारंभिक होकर उत्तर की ओर प्रभावित होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर ये धाराओं की चक्र गति गायर का एक भाग है। तो जो है इसका आंसर आपका बी होगा, ए गलत है, तो आंसर इसका बी होगा। जॉर्जिया दर्रा देखिए 26 नंबर, जॉर्जिया दर्रा कहाँ पड़ता है? तो जॉर्जिया दर्रा J&K में पड़ता है। पहला गलत हो गया, तो पहला गलत। छिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। जलेपला दर्रा ये सिक्किम में ही पड़ता है, तो आंसर बी होगा। ओके। बारालाचीला जो है ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में, तो आंसर 26 का बी होगा। 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल विज्ञान संबंधित सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, जल संग्रह। जल संग्रह और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी। और जैसा कि मैं आपको बोला था मैं पिछले 2 टेस्ट में कि पहले का कुछ टेस्ट मैं स्लो लेके चलूँगा, फिर मैं जो है ये रफ्तार से कराऊँगा, तेज़ी से कराऊँगा, एक दिन में एक टेस्ट आपको करवाऊँगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो आप हमसे उसमें पूछ सकते हैं कमेंट में। उत्तरी गोलार्ध में बहुरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ये स्थल एवं समुद्री दोनों के ऊपर से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर पहला गलत है, तो बी आंसर होगा। वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण बहती है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों सही है, तो आंसर होगा सी। आज के लिए मैं ये इतना ही रखता हूँ। ओके, मैं जो है थोड़ा थोड़ा ही हाफ एन आवर करके ही आपको लूँगा, ताकि आप लोग भी ये क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें और जहाँ मैं आपको बताया हूँ वो आप कर सकें। साथ में जो आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाए और वहाँ से आप जो है ये इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में UPSC का PDF फॉर्मेट आप जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स हैंड रिटन नोट्स मेरे ही हैं डाले हुए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं आपको ऊपर एक नंबर दिया हूँ इस वीडियो में, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके जो है हार्ड कॉपी मंगवा कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जिनको जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और जैसे बन के होता है तो मैं आपको लाइव आके टीच करूँगा। ओके, पढ़ा पाऊँगा, बता पाऊँगा कोई भी जो है डाउट। थैंक यू।